हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है एंटीनेटल केयर। सिस्टमिक सुपरविजन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एंटीनेटल केयर। तो जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है उस वक्त जो उसकी देखभाल होती है, जिसके अंदर एग्जामिनेशन और एडवाइस आती है, उसी को एंटीनेटल केयर कहते हैं। और जो प्रेगनेंसी के बाद की जो प्रोसेस होता है जिसमें उनका जो देखभाल होती है उसको पोस्ट नेटल केयर कहते हैं। तो ये प्रेगनेंसी से पहले के केयर को एंटीनेटल केयर कहते हैं। The supervision should be regular and periodic in nature according to the need of individual. In short, before pregnancy and end of delivery and postpartum period, antenatal care bundles are history taking and examination, investigation and advice. तो इसमें हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अगर कोई चीज़ की अगर गड़बड़ी लगती है, और एडवाइस क्या उसको एडवाइस देनी है उस स्टेज पे। तो ये तीनों चीज़ आती हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्ट to screen the high risk cases, to prevent or to detect or to treat at the earliest any complication, to ensure and provide primary preventive health care, to educate the mother about the physiology of pregnancy and labor by demonstration demonstration chart and diagram, so that fear is removed and physiology is improved. To discuss with the couple about the place, time and mode of delivery and care of the newborn. To motivate the couple about the need of family planning and seeking MTP. फिर प्रोसीजर एट द फर्स्ट विजिट, to assess the health status of the mother and fetus, to assess the fetal gestational age. तो इसमें हेल्थ स्टेटस, मदर और फीटस के हेल्थ स्टेटस को असेस करते हैं, और फीटल गेस्टेशन एज मतलब गर्भावस्था की जो एज होती है उसको असेस करते हैं। इसमें पहला क्या है, पहले लेते हैं इसमें हिस्ट्री टेकिंग पहले क्या है, नेम लेते हैं, उसका नाम क्या है, डेट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन क्या है, एड्रेस पूछते हैं, एड्रेस क्या है, एज क्या है, एज अगर मोर देन 35 है तो उसको अर्ली प्राइमरी ग्रेविडा में रखते हैं। एंड एक्सट्रीम ऑफ एज आर ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्क फैक्टर्स। फिर है इसके बाद ग्रेविडा एंड पैरिटी को नोट करते हैं। ग्रेविडा क्या आती है, ग्रेविडा डोनेट्स अ प्रेग्नेंट स्टेट both present and past irrespective of the period of gestation. Parity denotes a state of previous pregnancy beyond the period of ability. फिर दूसरा चीज नोट करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज को पता करते हैं। दिस इज रिलेवेंट टू नोट द फर्टिलिटी और फेकंडिटी। लो फेकंडिटी प्रेगनेंसी लॉन्ग आफ्टर मैरिज, हाई फेकंडिटी सून आफ्टर मैरिज। तो ड्यूरेशन ऑफ मैरिज पता करते हैं कि कितनी जल्दी प्रेगनेंसी हो रही है कि बाद में प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी और फेकंडिलिटी रेट क्या है इसका पता करते हैं। रिलीजन का भी इसमें काफ़ी रोल होता है, तो रिलीजन का पता करते हैं। फिर ऑक्यूपेशन पूछते हैं, डू एसेस फिजियोलॉजिकल वर्क और स्ट्रेस, शुड बी इन्फॉर्म टू रिड्यूस सच एक्टिविटी। तो ऑक्यूपेशन पूछते हैं कि कैसा ऑक्यूपेशन है, कि कहीं ज़्यादा फिजिकल वर्क, ज़्यादा लेबर तो नहीं हो रहा है, उस पर प्रेगनेंसी का क्या असर है, उस हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं। तो ऑक्यूपेशन पूछते हैं। ऑक्यूपेशन ऑफ हस्बैंड का ऑक्यूपेशन भी उसमें इम्पॉर्टेंट होता है। टू नो इज द वैल्यू ऑफ सोशल स्टेटस, गिव रीजनेबल एंड रियलिस्टिक एंटी नेटल एडवाइस। तो हस्बैंड का ऑक्यूपेशन से पता करते हैं कि सोशल स्टेटस क्या है, हाई स्टेटस है कि लो स्टेटस है, उस हिसाब से उसको एडवाइस देते हैं। भाई जो जिसका लो स्टेटस या जो लो इनकम है उसको उस हिसाब से उसको एडवाइस देंगे कि उसको क्या लेना है, जिसका हाई इनकम है उसको उस हिसाब से देंगे। तो ऑक्यूपेशन ऑफ हस्बैंड का भी बहुत इसमें रोल होता है। फिर उसके बाद है पीरियड ऑफ गेस्टेशन। द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कंप्लीट वीक।
In calculating the gestation is counting is to be done from the first day of last normal menstrual period. Complain according to severity or with the timing of onset. If no complaint, inquiry is to be made about the sleep, appetite, बाउल हैबिट एंड यूरिनेशन. तो कंप्लेंट्स क्या है, कंप्लेंट्स को भी पता करते हैं क्या क्या उसकी कंप्लेंट्स है जो प्रेग्नेंट वुमेन है. हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस का पता करते हैं. हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या कंडीशन हो सकती है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हाइपरेमेसिस एंड थ्रीटेड अबॉर्शन. सेकेंड ट्राइमेस्टर यूटीआई एंड लास्ट ट्राइमेस्टर एनीमिया, प्री इक्लेम्सिया, एंटीपार्टन हिमोरेज. तो ये सब कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये कॉम्प्लिकेशन, सेकेंड में ये, लास्ट ट्राइमेस्टर में ये सब कॉम्प्लिकेशन. तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी पता करते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उससे कैसे बचा जाए या उससे रिलेटेड जो एडवाइस देनी हो. फिर ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री लेते हैं. ऑब्स्ट्रक्टिक हिस्ट्री इज to be summed up as status of gravida, parity, number of deliveries, miscarriage, pregnancy termination, and living issue. Menstrual history, cycle duration, amount of blood flow, and first day of the last normal menstruation period is to be noted. Menstrual and past मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री. तो ये सब चीज़ें नोट करते हैं. जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन आती है, विजिट करती है, तो उसका पहले ये सब उसकी हिस्ट्री सब नोट की जाती है. उस हिसाब से उसका एग्जामिनेशन और एडवाइस दी जाती है. फिर एग्जामिनेशन, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन. बिल्ड कैसा, ओबीज है, एवरेज है कि थिन है. न्यूट्रिशन गुड, एवरेज, पुअर, कैसा न्यूट्रिशन है. हाइट क्या है उसकी, 4 फीट 7 इंच इन इंडिया टेक एज द लो एवरेज हाइट. weight should be taken in all cases. Repeated weight checking is subsequent visit. फिर पैलोर, the site to be noted are lower palpebral conjunctiva, dorsum of the tongue and nail. तो ये पैलोर का साइट जो है उसको नोट करते हैं कि पैलोर पीलापन कहाँ कहाँ पे है. जो एंटी द साइट टू बी नोटेड आर बल्बर कंजक्टाइवा, आँख में होता है. बल्बर कंजक्टाइवा मतलब आइज में जॉइंटिस चेक करते हैं. अंडर सरफेस ऑफ टंग, हार्ट, पैलेट एंड स्किन. सब जॉइंटिस चेक करते हैं कि कहाँ, ये सब चीज़ों में जॉइंटिस चेक करते हैं. तो ये सब बताया गया है कि कहाँ कहाँ उसकी चेकिंग होती है. टंग, टीथ, गम एंड टॉन्सिल. एविडेंस ऑफ मल एविडेंस ऑफ एनी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन माउथ. फिर नेक वेसल, थायराइड ग्लैंड और लिम्फ ग्लैंड आर looked for any abnormality. Edema of legs, both the legs are to be examined. Causes of edema in pregnancy, physiological, preeclampsia, anemia or hypoproteinemia, cardiac failure and nephrotic syndrome. तो इडमा, अगर प्रेगनेंसी में इडमा या सूजन आती है तो उसके क्या क्या कंडीशन है, ये सब उसका एग्जामिनेशन करते हैं. फिर उसके बाद है डिपेंडेंट इडमा इज फिजियोलॉजिकल इन प्रेगनेंसी बट जनरलाइज इडमा और फेशियल इडमा कैन बी फर्स्ट साइन ऑफ डिजीज. पल्स चेक करते हैं. रेट, रिदम, वॉल्यूम इज रिकॉर्डेड. ब्लड प्रेशर, disappearance of sound rather than muffing of sound is the best representation of diastolic pressure during pregnancy. BP is measured in sitting position and throat cough 5 sound should be used. फिर सिस्टमिक एग्जामिनेशन में हार्ट, लेग, लीवर, स्प्लीन, इन सब का एग्जामिनेशन करते हैं. ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट हेल्प टू चेक द निपल्स एंड स्किन कंडीशन ऑफ एरोला. ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करते हैं.
फिर ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन, abnormal examination, vaginal examination is not generally are done in antenatal care. antenatal care में vaginal examination ज़्यादा नहीं करते हैं. फिर उसके बाद है USG is more informative and replaced routine vaginal examination. तो USG का एग्जामिनेशन करते हैं और इसको रूटीन वेजाइनल एग्जामिनेशन से इसको रिप्लेस करते हैं, मतलब USG ज़्यादा करते हैं. एंड फिर रूटीन एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ब्लड, यूरिन एंड सर्वाइकल साइटोलॉजी स्टडी. इसमें और भी एग्जामिनेशन है, इतना एग्ज़ाम में लिखने के लिए काफ़ी है. तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे. थैंक यू सो मच.